हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयरू मायरू ब्लॉग्स। तो ये वीडियो ना 27 अक्टूबर का ही है। सॉरी, थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि अभी दिवाली चल रहा है तो धनतेरस हो गया। और आज जो है ना, मतलब आज क्या है, नरक चतुर्दशी बोलते हैं शायद, या यम द्वितीया बोलते हैं, या फिर छोटी दिवाली बोलते हैं। खैर जो भी है, तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है तो हम पिछले दिनों का कहानी बताते हैं। उस दिन का 27 अक्टूबर को क्या हुआ ना, हम बहुत अच्छे से मज़े से निकले घर से, क्योंकि हमें पता चला था कि सैंडिस कंपाउंड में छठ पर्व का बहुत बड़ा ना सेलिब्रेशन होने वाला है, जो जहाँ पे कि अपने ही अंग प्रदेश के बहुत होनहार कलाकार सब आएंगे और अपना जो भी हुनर है वो पेश करेंगे। तो हम लोगों से रहा नहीं गया और पता चला कि सैंडिस कंपाउंड में एक मेला भी लगा है, क्राफ्ट मेला भी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो भी देख लिया जाए। तो फटाफट से ना हम लोग पहले ही निकल पड़े ताकि दोनों चीज़ हम लोगों का हो जाए। शाम में है ना वो मेला वो देख लेते, उसके बाद हम लोगों का वो प्रोग्राम भी हो जाता, वो भी इंजॉय करके हम लोग आ जाते। तो देखिए इतना चिलचिलाती हुई धूप थी ना, फिर भी हम लोग निकल पड़े थे अपने लक्ष्य की ओर। और जाते जाते हमारे कदम ना इतने जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, तो बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं यहाँ क्राफ्ट मेला में। और यहाँ पे ना 10 रुपये का एक पर पर्सन का एक टिकट मिल रहा था, तो हम लोगों ने वो परचेज कर लिया। हम लोग थे कुल मिला के 4 पर्सन, तो हम लोगों ने 4 टिकट ले लिया। और अंदर जाते ही इतना ज़्यादा कीचड़ से भेंट हुआ ना, देख सकते रात में लग रहा था बारिश हुआ है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा कीचड़ था, पैर फिसल रहा था, बहुत बार गिरते गिरते बचे थे। और यहाँ पे ना इतना झूला था ना, इस पे जैसे ही गोलू का नज़र पड़ा तो ये बिना झूले रह नहीं पाई, और इस पे इसको ना बिठा दिए, क्योंकि झूले वाले अंकल तो थे नहीं यहाँ पे झूला झुलाने वाले। तो हम ही बन गए इसका झूला झुलाने वाला, तो इसको बिठा दिए फ्री में, इसको फोकट का झूला झुला दिए। और इसको मतलब क्या बोले, उतारना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत कन्विंस करना पड़ा तब जाके ये उतरी थी। तो फिर उसके बाद इसको लेकर के अंदर चले। और यहाँ पे देखिए ना भाई साहब, मतलब हर बार की तरह ना क्राफ्ट मेला लगता है यहाँ पे हर बार ही, मतलब कुछ कुछ दिनों पे ही लगता है यहाँ पे। तो हर बार की तरह सेम था, बट ना थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट था। मतलब चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह लड़कियों का तो हम लोगों का तो फेवरेट मतलब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, अलग अलग के कुर्ती वगैरह, और बहुत दुपट्टा, सूट, मतलब इंडियन वेस्टर्न हर तरह का ड्रेस यहाँ पे मिल रहा था। तो हम लोग ना सब चीज़ इस बार ना अच्छे से एक्सप्लोर किए, अच्छे से सारा चीज़ देखे। बट ना कुछ कुछ चीज़ों का दाम इतना ज़्यादा था यहाँ पे, मतलब क्या बताएं, लेने का तो मन कर रहा था, बट इतना ज़्यादा प्राइस सुन कर के ना हम लोग वहाँ से निकल पड़ते थे। इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर मोजरी और जूतियाँ वगैरह थी ना, मतलब क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया था देख कर के। बट वही प्राइस थोड़ा लग रहा था कि मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। अब इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, इन लोगों की भी क्या गलती है, आखिर इन लोगों को यहाँ पे रेंट देना पड़ता होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा के रखते होंगे। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। हम लोगों को बहुत सारा खादी का और लीलन का बहुत सारा वैरायटी का यहाँ पे जेंट्स के लिए, मतलब कि पापा लोग के टाइप के, अंकल दादाजी लोग के टाइप के, मतलब उनके लिए कुर्ता वगैरह मिल रहा था, तो वो भी है। और यहाँ पे मतलब किचन का आइटम, घर का जो रहता है वो सब भी था, बहुत अच्छा। यहाँ पे जूट का बैग भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर क्वालिटी का था, अच्छा लग रहा था देखने में। खैर सारा देख सकते, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था ना। उसके बाद आगे बढ़े ना तो हमारा नज़र यहाँ अचार के गल्लों पे पड़ा क्या होता है, अचार के जार पर। तो इतना स्मेल बगल से ना आता ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल, कि मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। तो हम लोगों ने रहा नहीं गया, तो मिर्ची का अचार और कुछ मम्मी मिर्ची का अचार ली, और क्या ली थी, हाँ पापड़ ली थी, छोटा छोटा जो वो साबूदाना का पापड़ वगैरह था छोटा वाला, वो सब ली थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे मम्मी कुछ झुमके वगैरह देख रही थी, मतलब मम्मी के ड्रेस का, साड़ी का कुछ मैचिंग झुमका, और उनको भी पसंद आया था एक दो चीज़, तो गले का सेट वगैरह सब
तो वो सब चीज़ें यहाँ से ख़रीदे थे। बहुत अच्छा मिल रहा था, बहुत मज़ा आया इस बार तो, क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग किए ना, इसलिए मज़ा आया शायद। और यहाँ पे साड़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा था, हम लोगों के लिए तो बेस्ट था। यहाँ पे बेडशीट मम्मी देख रही है, जो कि ख़रीदेगी तो है नहीं, बस देख रही थी, क्योंकि प्योर कॉटन था और मम्मी को कॉटन इस टाइप का लेना नहीं था, जिसका कलर चला जाता है, मम्मी को लगा इसलिए नहीं ली। तो यहाँ पे ना गले का सेट वगैरह एकदम होलसेल रेट में दे रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 1-2 खरीद लिया। और गोलू उसके बाद इतना ज़्यादा जिद कर रही थी, इस पर बैठना है। ये वाला जो ना कार का जो ड्राइव कराते हैं रिमोट वाले, जो पैसा लेते हैं, वो थे नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा देर के लिए उसको बैठा तो दिए। रो रही थी तो उसके बाद उठा करके आगे बढ़े हम लोग। बहुत सारा चीज़ देखे, आगे बढ़ते गए। झुमके वगैरह, गले का वो चूड़ियाँ वगैरह थी सुंदर सुंदर हर एक कलर की, और लकड़ी के बने हुए बहुत सारी चीज़ें घर में जो सजाने के लिए होता है ना, वो सारी चीज़ें भी थी। फिर आगे बढ़े ना तो देख सकते इतना, क्या बताऊँ, आदिवासी तेल भी मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। देखोगे तेल तो यहाँ पे ना हम मम्मी को बोल रहे थे, मम्मी 2-3 फाइल लगा चुकी है ऑनलाइन मंगवा करके, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वही बस मम्मी को ना था बताना उनको कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, जब ऑनलाइन मंगाते हैं तो सेम ही चीज़ रहता है सारा कुछ। तो फिर भी तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये आप लगाइए यहाँ से मेरे से, तो वो ठीक होगा। आप क्या पता, इनका ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन मंगाते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ देते हैं, और हम जो दे रहे हैं वो सही है। तो ये तो कल मतलब 27 तारीख का ये वीडियो है, और 28 तारीख को इन लोगों का लास्ट था यहाँ पे। ये इसके बाद ये लोग चले जाते। मम्मी का कहना था कि फिर चले जाएंगे ये लोग, तो ले लिया, और पता चला कि फ़ायदा नहीं हुआ तो किसके पास जाएंगे बोलने के लिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उलन का भी बहुत सुंदर, मतलब कम रेट में मिल रहा था। और क्या बताऊँ, ये हम लोग का जैसे कि दिल्ली वगैरह में मिलता है ना सस्ता में, उसी टाइप का यहाँ पे था। स्वेटर वगैरह, लड़कियों का सुंदर जैकेट वगैरह, तो हम लोग ना इस टाइप का देख ही चुके थे। मतलब कि जो डिज्नीलैंड मेला सब में भी एक आध बार यहाँ पे देखे थे, और मम्मी ली भी थी, तो हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था तो लिए। फिर गोलू इतना ज़्यादा रोने लगी उस गाड़ी पे घूमने के लिए। दिल्ली का नाम लिया, और देखिए सरोजनी मार्केट हमारे सामने आ गया। यहाँ पे लड़कियों का कपड़ा मिल रहा था, और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे देख रही थी। मम्मी को भी रहा नहीं गया कि आखिर यहाँ पे क्या है, तो वो आ गई यहाँ देखने के लिए। और मेरी गोलू हमको खींच रही थी, हमको कुछ देखने ही नहीं दे रही थी, सीधा बोल रही थी हमको गाड़ी में बैठना है, गाड़ी में बैठना है। क्योंकि एक बच्चा ना तब तक में वो घूम रहा था गाड़ी पे, तो वही देख ली थी ये, तो हमको खींच करके लेके जा रही थी उनके पास। तो हम इसके पास सीधे चले गए, पीछे पीछे मतलब खींच के जा रही थी, तब जाना ही पड़ता। फिर इसका मन बदल गया, और यहाँ पे ये फ्रूट रोली आइसक्रीम, मतलब क्या बताऊँ ये क्या था नहीं था पता तो नहीं चला, शायद आइस का गोला वाला टाइप का था कुछ। तो वो हम इसको बोल दिए सर्दी खांसी हो जाएगा, बच्चा नहीं लो, अभी आगे बढ़े कुछ देखे। इसका मन तो था नहीं गोलू का देखने का, बट फिर भी देख लिए कि एक नज़र दौड़ा लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो हम ले सकते थे, क्योंकि सबका रेंज बहुत ज़्यादा था। इससे अच्छा तो मार्केट में ले लेते। तो हम लोग बस देख लिए, सारा कुछ देख लिए सब कुछ। आप लोग भी देख लीजिए, देखते चलिए। फिर आगे बढ़ेंगे और गोलू को एकदम फटाक से राइड करवाएंगे मस्त सा, गोलू खुश हो जाएगी। फिर हम लोग आगे का कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि इसके बिना ना हमको कुछ करने देगी नहीं, मतलब दी भी नहीं थी वैसे तो, क्या बताएं। तो इसको फिर हम लोग ले गए उधर से। इसका मन ना बीच बीच में बदल रहा था, तो यहाँ पे रुक गई। हम देख रहे थे कि वो गाड़ी वाले भैया किधर गए हैं, तब तक गोलू देखने लग गई अपना खिलौना। उसके बाद क्या बताएं क्या हुआ था। गोलू को गाड़ी पे बैठा दिए थे, गोलू घूम रही थी, और आराध्या को पीछे लगा दिए थे कि घूम के आओ एक राउंड मार करके गोलू के साथ जा करके। तो वो भी जा रही थी पीछे पीछे। जब तक गोलू घूम के आती है, हम क्या बोलें आपसे, ये पूरा देख सकते हैं एरिया में
अब ये 2-3 बार हम फिसले थे। ये कालीन था, ये नहीं कि कालीन बिछा देते इधर उधर, चलने के लिए हम लोग के लिए हो जाता। तो भैया गोलू का हो गया था ये राइड कंप्लीट। नहीं हुआ? अरे हो गया था। अब शायद देखिए कितना कीचड़ कीचड़ था पूरा, जितना भी ग्रीन ग्रीन ही बिछाए थे ना ये लोग, सब कीचड़ में लथपथ हो गया। तो वहाँ से आए, पापा को देखे कि कुछ एक्सरसाइज वाला मशीन देख रहे थे, पापा को कुछ ज़रूरत भी है। फिर देख लिए तो हम खड़े होकर के, गोलू का फिर भी मन नहीं भरा था, लेकिन क्या बताएं, अब ज़्यादा बच्चा जिद भी करे तो पैसा छापने वाला मशीन रहे तभी तो हर चीज़ इसका जिद पूरा करे। क्योंकि गोलू कहीं मेला ले जाओ, बाज़ार ले जाओ, इसको है ना, इसका डिमांड ही ख़त्म नहीं होता है। किसी तरह से भैया बाहर निकले थे, सोचे कि जाएंगे देख लेंगे, वहाँ पे शुरू हो गया होगा क्योंकि 4 बजे का ही नाम बताया था। हम लोग यहाँ से निकले 4:30 बजे मेले से, और निकल के जा रहे थे उधर ही जहाँ पे वो होने वाला था रंगारंग कार्यक्रम। तो हम लोग जो गए तो पता चला कि अभी नहीं होने वाला है। तो पूरा हम सोचे कि तब तक क्या करेंगे, 5:30 बजे के बाद स्टार्ट होता। तो तब तक हम लोग सैंडिस कंपाउंड में ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। आ जाओ। पापा, मम्मी, गोलू, आराध्या, हम लोग सब कोई घूम घाम लिए, फिर भी टाइम नहीं हो रहा था। तो मम्मी बोली चलो कुछ बाहर में निकल के खाते हैं। हम लोग उछलते कूदते खेलते कूदते बाहर निकलेंगे अभी। उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, और पास में ही मॉल है सबरंग, वहाँ पे चले गए थे हम लोग टाइम पास करने के लिए। टाइम पास क्या करेंगे, पैसा ही खर्चा होता है, टाइम पास तो होता नहीं है। गए तो वहाँ पे पापा के लिए कुछ ना कुछ ले ही लिए थे, टी शर्ट वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह पापा के लिए हम लोग। उसके बाद ना हो गया था शाम, घूमते घूमते हो गया शाम। वहाँ शॉपिंग में तो टाइम लग ही जाता है। उसके बाद आए उधर से, खा पी करके चाट खा लिए थे, पानी पूरी खा लिए थे, गोलू कुरकुरे, चिप्स और क्या बोले थे, और क्या खाई थी, चॉकलेट वगैरह खा ली थी, आइसक्रीम भी खाई थी, आइसक्रीम भी खाई थी, हाँ आइसक्रीम भी खाई थी, याद आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सब चीज़ करते हुए बाल हम लोग का हो गया, मेरा पर्सनल बाल उजर पुजर गया था, एकदम हो गया था चिड़िया का घोंसला के जैसा, एकदम फटाफट भागते हुए आए। और यहाँ पे देखिए जब हम आए थे ना उस वक्त दिन में पूरा खाली था, कुछ ही 1-2 ही है ना आदमी आया हुआ था, बाकी खाली था। और जब उधर से आए घूम करके तब तक मैं पूरा भर गया था खचाखच, जाने का भी रास्ता नहीं दे रहा था ये लड़का सब। ये लोग बोले थोड़ा हटने के लिए, फिर हम लोग अंदर घुसे। तो उसके बाद जैसे ही घुसे तो सबसे पहले जगह खोजने लगे, कहाँ जैसा जगह बैठेंगे कि दिखेगा बढ़िया से। इधर तो बैठेंगे नहीं, काहे कि यहाँ से दिखता नहीं है, स्टेज है उधर, सामने बैठेंगे तभी तो अच्छा से नज़र आएगा। तो सीधा गए, आगे बढ़ते गए, और यहाँ पे सब तक का मुंडी कलरफुल कपड़ा में दिख रहा था, नज़रों नहीं आ रहा था, किसी को पहचान भी नहीं रहे थे। हम लोग घुस गए यहाँ पे छठ मैया का, जिस तरह से होता है ना, वो क्या बोलते हैं, गन्ना का लकड़ी रख के बीच में दिया जला के सूप में सारा सामान जो भी चढ़ता है छठ मैया को सब कुछ लगा करके बैठी हुई थी, एकदम येलो ऑरेंज ड्रेस में। और हम लोगों को फाइनली मिल गया एकदम सामने जगह, लड़कियों के बीच में बैठ गए, और यहाँ से एकदम देखिए सामने दिखता है। अब इसके बाद ना हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस ये हल्ला गुल्ला और यहाँ का गाना वाना आप भी इंजॉय कीजिए। अरे पापा उधर चले गए थे, पापा को चिल्ला के बुलाना पड़ा जगह पर, इधर तब आए बैठने के लिए। और ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, बुतला जाते तब फिर दिक्कत ना होता, इसीलिए चिल्लाना पड़ा था। तब बुलाई थी मम्मी, बैठ गए हम लोग। अब यहाँ से देखेंगे, कुछ देर हम यहाँ से ना लाइव भी किए थे, आप लोग तो कोई देखते हैं ये नहीं है मेरा वीडियो, सब्सक्राइबो लगता है किए हैं कि नहीं किए हैं। अब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, अच्छा बात नहीं होता ऐसे देख करके चसक जाते हैं तनी को देख करके।
चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी वाला रहता है ना बटन, उसको भी दबा करके ALL ऑल पे आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिएगा ना, तो उससे क्या होगा, हम लेटो लेट से कहियो वीडियो डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको फ़ोन में टून से बच जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ से है आप लोग एंजॉय करिए। और इसके बाद जो हम लोग को सरप्राइज़ मिला था, अंशु आ गया था, बाहर रहता है, पढ़ता है, आप लोग को नहीं बताए होंगे, बता देते हैं। बाहर चला गया अब डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनेगा अब। तो फ्री में आप लोग का इलाज हो जाएगा अगर सब्सक्राइबर रहेंगे तो, नहीं तब नहीं होगा। पहले बता देते हैं 4-5 साल लगेगा अभी, तो देख लीजिएगा आप लोग जो होगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए, शुरू हो गया है, देखते हैं अपमान हो जाएगा इसका। आप लोग अब एंजॉय करिए। अब हम बक बंद करते हैं, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया जैसा। हम लोग तो बहुत इंजॉय किए थे इसमें, आप लोग इंजॉय करिए जो सब देखे थे। ठीक है, तब चलिए गुड नाइट। और दिवाली आप लोग का कैसा मन रहा है? हमारा तो ठीक ठाक मन रहा है। ठीक है, तब छठ पर्व का आप लोग को हार्दिक शुभकामना। दिवाली का तो क्या बोले, ढेर सारा दिया जलाइए, खूब इंजॉय करिए, पूजा बढ़िया से कीजिए लक्ष्मी जी का। और क्या आप लोग के घर में सुख समृद्धि बना रहे, यही मेरा मनोकामना रहेगा। और बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ना, तो और बढ़िया से हम भी जब पूजा करेंगे ना, आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ मांग लेंगे। ठीक है, फिर चलिए बाय, एंजॉय कीजिए। सैल्यूट है, जय हिंद है। आप लोग कितने दर्शक हैं जो कि हमें जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू कि आप लोग हमें जानते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तो जान ही रहे कि मैं किस तरह का आप लोग को सजेशन करते हैं, तो आप लोग उस रूल के अनुसार से चलिए। और जब भी चलिए हेलमेट लगा के चलिए। और अगर आप 4 व्हीलर से चलते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर किया कीजिए, है ना सर? तो कितने लोग हैं जो कि आप लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं और 2 व्हीलर से चलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे आप लोग, है ना? बस इतने लोग। सर 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 आप लोग करते हैं ना? सर, हमसे आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल। कि सर आप हेलमेट जो बांट रहे हैं, अपने पैकेट से पैसा लगा के बांटते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जब हेलमेट बांट रहे हैं? कुछ तो ऐसा। देखिए बिल्कुल भाई, एक्चुअली में क्या है ना, दोस्त जो होता है वो बहुत बड़ा मतलब एक अंग होता है ना। तो क्या वो दोस्त है ना, दोस्त के पास हम लोग जो भी हो, अच्छा हो या गलत हो, उसको सब बताते हैं, है ना। उनसे हम लोग सुनते हैं और उनको सुनाते हैं। तो उसी तरह हमारे एक फ्रेंड थे जो कि घर के बस बगल में ही थे, तो उनका नाम रणधीर कुमार थे। तो उनका एक्सीडेंट रोड में हो गया था और उसका मृत्यु हो गया, है ना, बिना हेलमेट का थे। तो मुझे बहुत आघात हुआ और वे हमारे जिगरी फ्रेंड थे, है ना। तो मुझे बहुत आघात हुआ और तकरीबन मेरा 2013 में जब जॉब लगा और ये घटना 2018 में हुआ था, तो मेरे पास एक जरिया था कि 2013 में जब जॉब लगे तो मेरे पास एक जरिया थे कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ थोड़ा सा। तो जब मेरा फ्रेंड एक्सीडेंट किए तो मुझे आघात हुआ, तो मैं उस दिन से प्रण लिए कि इस तरह से बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, हमारे चाचा हैं, सब कोई बिना हेलमेट के लगा के चलते होंगे, तो उसके साथ भी ऐसी समस्या होती होगी। काम करता हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ का भी अभियान चलाता हूँ, है ना। और तकरीबन मैं अभी 20,000 से ज्यादा पेड़ बांट चुका हूं और मेरा 1 लाख लक्ष्य है पौधा बांटने का। ये सारे काम मैं अपने सैलरी से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब भी सफर करें हेलमेट लगा के ही चलें, और हेलमेट लगाने के साथ साथ आप लोग सीट बेल्ट लगाइए, ताकि आप कहीं भी गिर भी जाते हैं तो आपका हेलमेट आपके सर में रहेंगे और आपका एक्सीडेंट होंगे तो भी आपका जान जरूर बचाएंगे। मैं ये वादा करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप लोग कहीं भी गिर जाते हैं, अगर हेलमेट लगा के रहते हैं, आपका सुरक्षा जरूर होगी।
चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं अमन म्यूजिक के लिए। अमन जी के लिए। अमन जी हमारे बीच मौजूद है। तो अमन जी आप जहाँ कहीं भी हो कृपया कर आप स्टेज पे बना रहे हैं। Please plug your iPhone. जो कि भागलपुर का नाम रोशन कर रहा है, पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहा है। बॉलीवुड के सारे कलाकार कमेंट्स करते हैं इनके वीडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। और इंस्टाग्राम की तो बात अलग है। पहले एक बार जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलो छठी मैया की। अरे बाजा बाहा जवाई बहो और छठी मैया के इस लाइन को गाना है, भाई माता जी और ताली बजाना है, मीठी मीठी और कहना है क्या, छोड़ेंगे ना हम तेरा है मैया। मैं बोल रही हूँ छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार है छठी मैया मरते दम पे। सुनिए ना, हाँ हम भी डर गए थे कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। तो उठाइए और इस लाइन को सभी कोई गाइए, छठी मैया का द्वार नहीं छोड़ेंगे। उठाइए एक बार ईमानदारी से। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं, है कि नहीं? तो उठाइए एक बार गर्व से दोनों हाथ ताली के साथ। कहना है क्या, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार है मैया, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार है मैया, मरते दम ये अंतिम मौका दे रहे हैं, मुंह को खोलिए, कुछ तो बोलिए। उठाइए एक बार दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ। छोड़ेंगे ना तेरा द्वार है मैया, छोड़ेंगे ना भगवान की। और कहना है क्या, तू मसीह में है जी ले चले रे, तू मसीह में है जी ले, तू मसीह में है जी ले, तू मसीह में है जी ले। सच्चा है दरबार मैया का, सच्चा है दरबार मैया का। इनको मन से भज ले। एक बार ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कौन कौन दोनों हाथ को उठा रहे हैं। जिनके पास एक हाथ होगा वो एक हाथ उठाइएगा, जिनके पास एक हाथ होगा वो एक हाथ उठाइएगा, जिनके पास नहीं होगा बगल वाला से लेकर उठाइएगा, लेकिन दोनों हाथ उठाइए जरूर। और ताली के साथ कहना है क्या, हे मैया, हे मैया, हे मैया हथौली ना होके बढ़िया, और दर्शन माते हो ना खोलिया के बढ़िया दर्शन माती होना। छोड़ छोड़ सूप हवा छोड़ चढ़ी बोला। छठी मैया तोरे चढ़ाई बोला, छठी मैया तोरे चढ़ाई हे मैया खोलिया के बढ़िया दर्शन माती होना। खोलिया के बढ़िया छोड़े छोड़े पियारी, तोरे
जय हो। दोनों पति पत्नी। क्या बात है। सबको पता है कि ये विपुल पागल है, संतोष पागल नहीं है कि नहीं। तो हम कहना चाह रहे हैं इन दोनों के लिए कि जोड़े जोड़े पियारे, कि जोड़े जोड़े पियारे, दोनों हाथ जरा ऊपर कर लीजिए। चढ़ाई बोना ए छठी मैया तोरे चढ़ई बोना, हे मैया हे मैया हे मैया खोली ना हो के बनिया, अगर सनमान पे होना, मैया खोली ना हो के बनिया, अगर सनमान पे होना। सूप भरल ठेकुआ, सूप भरल ठेकुआ, तोरे चढ़ई बोना, छठी मैया तोरे चढ़ाई बोना, हे मैया हे मैया हे मैया खोली ना हो के बढ़िया। देखिए यहाँ जो अंदर में लोग खड़े हैं सब तो ताली बजा रहे हैं, झूम भी रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप लोग भी एक बार दोनों हाथ को उठाइए। सबसे ज्यादा ऊपर वाला देखिए वहाँ स्पेशल कोटा। हाँ, एक बार दोनों हाथ को उठाइए सभी को, जो सबसे बाउंड्री के उस पार में है, जो बाउंड्री के उस पार में है, सभी को छठी मैया का कसम है, एक बार दोनों हाथ को उठाइए, उठाइए।